नहीं बेटा, अंदर ही खेला करें बेटा। कुछ हुआ क्या? क्या हमने आपको जगा दिया? काश आप सो गए होते। आप पूरी रात काम कर रहे थे, आराम करना चाहिए ना। अरे कोई बात नहीं। क्या हुआ, आप चिल्लाई क्यों? एपिक खेलते खेलते अकेले ही बाहर चली गई थी। एपिक, आप अकेली बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है? मुझे कैट के साथ खेलना है। ठीक है बेटा, सिर्फ हमारे या अपनी अम्मी के साथ कैट को प्यार करें, लेकिन हमसे दूर नहीं जाइएगा, समझ गई आप? ठीक है अब्बू। अब जाइए, अपनी गुड़िया के साथ खेलिए, जाइए। हम क्या करेंगे वरुण? हम हमेशा इस ख्याल में होते हैं जैसे कोई नुकसान पहुंचाने की फिराक में हो। ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा जान, हमें निजात मिल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। इंशाल्लाह वरुण, इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पिनार। फाइल के बारे में अभी भी कोई उम्मीद है? देखिए, आपको कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए। हमें अपोजिंग काउंसिल का अंदाजा है, वो अंधेरे में गोली चलाने की कोशिश करते हैं। हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं, फिर क्या पता उन्होंने कोई चाल छुपाई हो। आप तो जानती हो हम कितने बहादुर हैं। हाँ जानते हैं, यही तो आपकी खासियत है। काम जल्दी खत्म कीजिए, ठीक है? जी बिल्कुल। यस डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है बताएं? मैं भी यही हूँ गुखान, डालियान में। सब खैरियत तो है ना? बस दुआ है। इन रास्तों को काफी वक्त के बाद महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। भाईजान, आप उसे कॉल तो नहीं करेंगे ना? किससे, अलाजा को? तुम होश में तो हो ना गुखान, लगता तो नहीं है। आप जब खामोश हो गए तो हमें लगा कि शायद आप करें। अपने यहाँ का काम खत्म करके जल्दी वापस आता हूँ। ख्याल रहे, आप वहाँ काम से गए हैं। अगर आप अलाजा के साथ होते तो आज आपके पास काम नहीं होता। बस करो गुखान, जो बीत गया उसे भूल जाओ। भाईजान, हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, पर अपनी हकीकत को कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे जी का ख्याल रहे। हम होटल पहुंच गए हैं, फुर्सत से बात करते हैं। जैसा मुनासिब लगे। हमें यकीन नहीं हो रहा, उन्होंने बिना वजह हम दोनों को काम से निकाल दिया। अब हम आपसे क्या कहें यास्मीन? आप कस्टमर को मोटी और बूढ़ी कैसे कह सकती हैं? हमने बस ये सोचा कि वो खुद को आईने में देखती होंगी। बेवजह हम पर इल्जाम न लगाओ। ये नहीं होता अगर आप स्टोरेज में नहीं गई होती। आपको असल में हुआ क्या है? कुछ तो हुआ है आपके साथ। ऐसा नहीं है। आज फिर अम्मी ने किसी लड़के के बारे में बताया, पोटेंशियल हस्बैंड। और आपको केनान की याद आ गई, आपकी बाबा आदम ज़माने की कहानी। केनान? बेवकूफ़ों वाली बातें मत करिए। हम कुछ वक्त अकेले रहना चाहते हैं। अभी अम्मी को भी बताने की नौकरी छूट गई है। किनका कॉल है? अननोन नंबर है। कॉल मत उठाइए, मत उठाइए कॉल। कौन बोल रहे हो? और कौन हो सकता है? आपका भाई। आप समझते हो कि आप छुप रहे हो तो आप सेफ हो? हाँ, ऐसा नहीं है भाईजान, कोई भी मुझे धोखा देकर भाग नहीं सकता, समझे आप? एक एक पल का हिसाब लूंगा। हर वो पल जो हमने जेल में बिताया उसका हिसाब चुकाना होगा।
हम आपको जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेंगे, सुन रहे हैं ना? सोते वक्त भी आंखें खुली रखिएगा। हमारी नजरें हमेशा आप पर हैं, आप बच नहीं सकते। आप कहीं भी छुपे बैठे हो, मैं आपको ढूंढ लूंगा और आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। आई बात समझ में? अल्लाह के लिए चलिए यहाँ से निकल चलते हैं। हम आज बॉस से जर्मनी वाली नौकरी की बात करेंगे। कहूंगा काम तेज करें। आपको क्या लगता है वकील साहब? क्या आप रिश्वत दे रही हैं? हो सकता है, या फिर एक तोहफा या एक डेट ऑफर। आप इसे किसी भी नाम से बुलाएं, बस कबूल करें। जरूर कबूल करूंगा। हमारा काम तो हो गया। बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। इसके लिए आपका शुक्रिया। इपेक्स हो गई? वो सो गई। जब आप यहाँ नहीं होते हैं तब बहुत डर लगता है वरोल। इतना मत सोचिए। दरवाजा अंदर से बंद करके बेफिक्र रहिए। डरने की जरूरत नहीं। खुदा बहुत रहमदिल है। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। और आप भी जल्दी सो जाइए, नींद पूरी कीजिए। अम्मी, अब कोई फायदा नहीं है। अब हम थक गए, हमसे और नहीं होता। हमारी प्यारी बच्ची, आप फिक्र ना करें, ऐसे हार नहीं मानते। अम्मी, हम बहुत थक गए हैं। थोड़ा सब्र रखें। आपके अब्बू इलाज ढूंढने के लिए गए हैं। कहती हैं हम और एडवांस नहीं दे सकते। हद हो गई है। जब हम ऑर्डर डिलीवर कर दें तो हम सबसे बेहतरीन हैं, और जब देर हो जाए तो पैसे नहीं हैं। अब से हमें देखना, अब से हमसे भी ज्यादा उम्मीद ना करें। मैं इसे कहाँ लगाऊं? बाकी हालाजा केनान,
केनान, आप? आलाजा, आप अचानक गाड़ी के सामने आ गई। शुक्र है कुछ हुआ नहीं। हाँ, जरा सा से बच गई। हाँ वो तो है। शायद हम दोनों कहीं खोए हुए थे। माफ करें, हमने आपको डरा दिया होगा। कैसे हैं आप? अब हम ग्रेजुएट हैं, स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली है। मुबारक हो, आपने वो हासिल कर लिया जो आप हमेशा से चाहते थे। आप कैसी हैं आलाजा? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। जैसा आप छोड़कर गए थे। हम छोड़ के गए थे? मतलब सब ठीक है। हम नौकरी करते हैं, बस आज हमें नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसा आखिर क्यों हुआ? जाने दीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल की एक नई शाख खुली है, शायद आपने सुना हो। हाँ सुना है, यहाँ हर तरफ इश्तिहार लगे हैं। आप जहाँ जाना चाहते थे वहाँ हैं। दुआ है। अब हमें जाना होगा। किस तरफ? हम आपको गाड़ी से छोड़ देते हैं। गाड़ी से? नहीं, हम चले जाएंगे। खुदा हाफिज। ये क्या है? ताकि आप हमेशा महफूज रहें। बहुत खूबसूरत है ये। शुक्रिया लाजा। खुदा हाफिज। आखिर अब चाहते क्या है बाकी? इतने सालों बाद क्या करने आए हैं यहाँ? कुछ जरूरी काम था। आपकी बेटी कैसी है? क्यों? क्या अपनी गलती का एहसास हो गया? याद आ गया कि आप उसके वालिद हैं? हमारी तरफ देखें, गलती से भी उसके सामने मत आइएगा। वो आपके बारे में कुछ नहीं जानती। उसके वालिद हैं। अब हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमें आपसे कुछ चाहिए। देखिए, हमारी बेटी की जान खतरे में है, वो मौत के मुंह में है। उनकी जान बचाने का बस एक ही तरीका है, उनकी बहन की किडनी उन्हें ट्रांसप्लांट की जाए। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं? पागल हो गए क्या? किसी के लिए हम अपनी बेटी को कुर्बान नहीं करेंगे। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हम बिरजिक को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आप अपनी आंखों से देखेंगी। बाकी हाँ, पागल हो गए क्या? अब होश में तो है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए एमएल, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो लड़की जिसे आपने तब छोड़ दिया था जब वो मेरी कोख में थी, उसका क्या? हम आपको उसकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। समझ में आया आपको? शैतान है आप। वो एक किडनी के साथ भी अच्छी तरह जी सकती हैं, वरना हमारी बेटी मर जाएगी। आपको ये क्यों समझ नहीं आ रहा? और उसका क्या जो आपने मेरे साथ किया? बाकी अपनी बेटी की जान गंवाकर इसकी कीमत चुकाइए। आप उस दिन का अफसोस मनाएंगे जिस दिन आप पैदा हुए थे। ठीक है, आप बताइए कितनी दौलत चाहिए?
मगरूर इंसान, आपकी ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। जब हमारी बेटी हमारे कोख में थी तब आप उसे नहीं मार सकते थे, इसलिए अब हम आपको उसे हमसे जुदा नहीं करने देंगे। जाइए और मातम मनाइए। हम आपको तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। खुदा आपको तबाह कर दे। पता है, खुदा से हमने रो रो कर दुआएं मांगी थी। खुदा अजीम है। हमारी तरफ देखिए, आप आग से खेल रही हैं। आप आग से खेल रही हैं। हम उन्हें जबरदस्ती भी छीन सकते हैं। कोशिश कीजिए, फिर देख लीजिएगा। हम सलसला बनकर गिरेंगे और आपको खाक कर देंगे, साथ ही आपके पूरे खानदान को। समझ गए ना? सब खैरियत डॉक्टर? जी, ये इस वक्त सो रही हैं। हमारी बच्ची कैसी हैं आप? अम्मी, अम्मी, हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। काश अब्बू भी यहाँ होते अलविदा कहने के लिए। नहीं, फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। हम अपने सारे ख्वाब पूरे करेंगे। हम साथ ब्यूटी सेंटर खोलेंगे। काश ये मुमकिन होता, लेकिन हमारी बच्ची, हमारी बात गौर से सुनिए। आपके अब्बू नया डोनर ढूंढने गए हैं। हम वादा करते हैं इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। आपके अब्बू आपको कुछ नहीं होने देंगे। ख्याल रखिए इनका। जी। अम्मी, सानिया, एक गिलास पानी लेकर आइए प्लीज। मिसेस फिरोजान, क्या हुआ? आप खैरियत तो हैं? आप तो पीली पड़ गई हैं। हम खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी बच्ची के लिए खुद को संभालना चाहते हैं। हम देख रहे हैं नजरों के सामने उन्हें खत्म होते हुए। हमारे हाथ बंधे हैं, चाहे कुछ भी कहें, पर हकीकत तो यही है। उनकी आंखों की नाउम्मीदी के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप जानती हैं, हमारी कोई औलाद नहीं है, लेकिन बिरजिक हमारे लिए बेटी की तरह है। जब से हम आपके दरवाजे पर आए हैं तब से आप मिस्टर बाकी और बिरजिक हमारी फैमिली बन गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आपके लिए यही महसूस करते हैं। आप इस खानदान का एक हिस्सा हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस फिरोजान, लेकिन हमारे कहने का मतलब कुछ और है। आपकी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल थी। हर लम्हा खौफ से भरा था जब तक आप लेबर रूम में थीं। डिलीवरी तक हम हर सुबह दिन गिना करते थे। हर रात हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे और एक दिन और गुजर गया। हाँ, और फिर क्या? उन्होंने अपने अम्मी अब्बू का साथ नहीं छोड़ा। वो कोख में लड़ती रहीं और उसके बाद इस कायनात में पैदा हुई। हम समझ गए आपका क्या मतलब है। आप हमें याद दिला रही हैं कि हमारी बच्ची एक टफ बच्चा है, लेकिन ये पहले जैसा नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है मिसेस फिरोजान। क्या बिरजिक कभी इतनी दूर तक पहुंच सकती थी? अगर वो इतनी मजबूत ना होती तो खुदा खैर करे, लेकिन अब तक वो हमें छोड़कर चली गई होती। सानिया,
हमारी बच्ची ने हमारी कोख में जंग लड़ी थी और आज भी वो वही कर रही हैं। लेकिन अब ये वो अकेले नहीं कर सकती। वो बेचैन है। उन्हें किसी और की किडनी की जरूरत है। मिसेस फिरोजान, आप बहुत वक्त से इस बीमारी से लड़ रही हैं। आप भी बिरजिक की तरह थकी हुई हैं। शायद ये इंतजार आपको मायूसी की तरफ ले गई हो। नहीं सानिया, ये सिर्फ इंतजार की बात नहीं है। हम हकीकत की बात कर रहे हैं। हमारे लिए अब सिर्फ उम्मीदों पर जीना मुमकिन नहीं है। हमने अपनी बेटी को मौत के खतरे में पैदा किया। हाँ, हमें डर था, लेकिन हमने बिल्कुल परवाह नहीं की। हम उनके नाखून के टुकड़े भी होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। घबराइए नहीं मिसेस फिरोजान। मुझे यकीन है कि इस दफा मिस्टर बाकी सही डोनर ढूंढ लेंगे। मुझे तहे दिल से यकीन है। हमें भी यही उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि बाकी हमारी बेटी को जरूर बचा लेंगे, इससे पहले कि देर हो जाए। वो कर लेंगे, आप देखिएगा। कौन कैसे बचा रहा है? ये क्या? हमारी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये हमारी नहीं सुन रही है मिसेस फिरोजन। मिस बिरजिक आपसे मिलना चाहती थी। अगर आप हमें आवाज देती तो हम ऊपर आ जाते। अम्मी प्लीज नाराज ना हो। हमने कहा था, लेटे लेटे हम थक गए थे उतना ही जितना इस बीमारी से। कोई बात नहीं, जब आप आ ही गई हैं तो खड़े रहने की जरूरत नहीं। हम यहाँ आ गए हैं अम्मी। शायद हम कर सकते हैं। बिरजिक, मिस बिरजिक, बिरजिक, आंखें खोलिए और हमारी तरफ रुकिए, देखिए। मैं देखता हूँ। बिरजिक, सुनिए, यहाँ देखिए, हमें देखिए। बिरजिक, अलाजा, आप अभी तक घर क्यों नहीं गईं? नौकरी की तलाश कर रही हैं ना? हमने इधर उधर पूछा भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आपको कोई नौकरी मिली? नहीं, हमने तलाश नहीं की। कुछ तो, कोई बात तो हुई है आपके साथ। जाने दीजिए यास्मिन। शक्ल से ही जाहिर हो रहा है कुछ तो हुआ है। क्या बात है? कुछ नहीं हुआ। जब हमें नौकरी से निकाला गया तब तो आपका ये हाल नहीं था। कुछ तो छुपा रही हैं आप। अच्छा, हम बताते हैं, लेकिन तसल्ली से सुनिए। आप हमें डरा रही हैं, बताइए भी, आखिर हुआ क्या है आपके साथ? हम केनान से टकराए थे। बाहर निकलिए इन सब से। वो यहीं है। क्या कोई खबर है बाकी? खुशखबरी सुनने के लिए हम तरस रहे हैं। बेफिक्र रहिए फिरोजान, हमें इस बात का अच्छी तरह ख्याल है। हमें डोनर मिल गया है। वाकई? हमें सारी हकीकत बताइए। हमने आपसे कभी झूठ नहीं कहा है फिरोजान, कभी नहीं। खुदा का शुक्र है। हमें यकीन था आप हमारी बेटी को बचा लेंगे बाकी। आई लव यू। है या खुदा। हमें यकीन नहीं हो रहा है। आपने पहले ही एहसास कर लिया था। वैसे आप तो हमेशा ही केनान के ख्याल में रहती हैं। हम घर के करीब पहुंच गए। आहिस्ता बोलिए। किया क्या मिलकर? वैसे कहा ना, कुछ खास नहीं, बस दुआ सलाम किया। आपने बताया क्यों नहीं कि आप उनके बारे में ही सोचती रहती हैं? यास्मिन, आप उनसे मोहब्बत तो करती हैं, लेकिन अपने ही गुरूर में हैं अभी भी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसे इतनी तवज्जो मत दीजिए। ठीक है, रख लीजिए अपना गुरूर। हमारे लिए खैर मनाइए। हमने अपने वालिदैन को नहीं बताया, हमें नौकरी से निकाला गया है। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। मेरे वालिदैन का क्या? हाँ भाई बोलो। डॉक्टर साहब, आपकी फिक्र हो रही थी। हम अपनी नौकरी पर तवज्जो भी नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए आपको आसपास की लड़कियों को तवज्जो देना बंद करना होगा। भाईजान, आप तो फिर से शुरू हो गए। आप हमें जानते हैं ना। ये बताएं, वहां सब कैसा चल रहा है? हम सलामत हैं। वैसे भी हमें क्या होगा?
देखिए आप काफी अरसे के बाद वहां पर गए हैं। बेफिक्र रहिए गोखान, हम खैरियत से हैं। आपकी सांसें फिर से फूल रही हैं। आपके जहन में जरूर कुछ है, दावे से कह सकता हूँ। सच बताइए, आपने अलाजा को नहीं देखा ना? नहीं, वो भला क्यों और कहाँ दिखेगी। हम यहाँ सिर्फ काम से आए हैं। हमारे लिए यही बेहतर होगा भाईजान। बिरुचिक यहाँ पर आपका इंतजार कर रही है। हमें खबर देते रहिएगा। ठीक है गोखान, हम बाद में बात करते हैं। मिसेस फिरोजान, बिरजी कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? खुदा का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह। अब तो आप हमारा हाल समझ गई होंगी। क्यों बार बार हमारा दिल घबरा जाता है। जब वो अचानक बेहोश हो गई हम तो घबरा ही गए थे। मिसेस फिरोजान, बस एक बार डोनर मिल जाए, बिरजिक फिर से एक बार इस आशियाने में खुशियां ही खुशियां ले आएंगी। आमीन, ये दफा जरूर होगा। बाकी ने कहा उन्हें डोनर मिल गया है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। काश इस बात पर हम भी आपकी तरह खुश हो सकते, लेकिन एक डर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा बताइए। हौसला रखिए, यकीन रखिए मिसेस फिरोजान। मिस्टर बाकी ने ऐसा कहा है तो यकीन कीजिए। शुक्रिया सानिया, आपका हौसला हमारे लिए बहुत मायने रखता है। खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ हैं। ये तो हमारे लिए भी बेशकीमती है मिसेस फिरोजान। और इस खुशखबरी के मौके पर हम आपको एक शानदार कॉफी पिलाएंगे। क्या ख्याल है आपका? इरादा अच्छा है, अपने लिए भी एक बनाइएगा। इस खबर का जश्न हम अकेले नहीं मनाना चाहते। बेहतर है, हम अभी कॉफी लेकर आते हैं। काश आपकी बातें हकीकत बन जाएं। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है? डर लग रहा है। आपने ख्वाब देखा है? सब ठीक है बेटा? हेलो, हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एक एक पल का हिसाब लूंगा। हर वो पल जो हमने जेल में बिताया उसका हिसाब चुकाना होगा। हम आपको जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेंगे, सुन रहे हैं ना? यस मिस्टर बाकी। केनान, हम दालियान में हैं, अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। आप यहीं आ जाइए फौरन। आप दालियान में? अचानक यहाँ कैसे? बस आ जाइए आप यहाँ। खुशामदीद मिस्टर बाकी इस तरफ। सली, क्या कोई अपडेट है? क्या आपने अच्छी तरह चेक किया? कोई किडनी कंपैटिबल है? मैं खबर का इंतजार कर रहा हूँ। आपको बता दूं, उसका हाल ही में मुआयना हुआ है। वो टेस्ट के नतीजे भेज देंगे।